यहाँ पे रब्बना रब्बना हमारे रब लिमा कतबत अलैना किताब, तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज किया। दुआ करेंगे ऐसे, अल्लाह हम पर जिहाद क्यों फर्ज किया, एतराज कर रहा है इसके अंदर मुसलमान अल्लाह पर क्यों फर्ज किया। तो रब्बना वाली हर रब्बना दुआ नहीं है, वरना हर कोई मुसलमान ही समझता कुरान रब्बना मतलब दुआ है। अरे माना मफहूम अगर नहीं समझेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि कुरान क्या कहना चाहता है। हाँ, तो अल्लाह कहता है जब हमने उन पर फर्ज कर दिया जिहाद को, क़िताल को, तो कहा अल्लाह हम पर क्यों जिहाद को फर्ज किया, लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, और कुछ दिन मोहलत दे देता, चाहे मौत तक, या फिर कुछ दिन इस हुक्म को मुअख्खर कर देता। अब जिहाद आ गया मतलब जान जाना पक्का, जिहाद का हुक्म आ गया मतलब घरों से निकलना पक्का, जिहाद का हुक्म आ गया मतलब अल्लाह की राह में खर्च करना पक्का। तो डर और खौफ बैठ गया, तो कहा इस हुक्म को अल्लाह तूने कुछ दिन तक और मुअख्खर क्यों ना किया, या हमारे मरने के बाद आने वाली पीढ़ी को ये हुक्म देना था, कम से कम हम तो बच जाते। अल्लाह ने कहा कुल मोहम्मद आप कहिए मताउद दुनिया कलील, याद रखो दुनिया का जो फायदा है वो बहुत थोड़ा है। मेरे जिहाद के हुक्म से तुम ये मत समझो कि मौत से बच जाओगे। दुनिया में तुम हो एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, इसका फायदा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वल आखिरत खैरुल लिमन इत्तक़ा, और आखिरत बदरे जहां बेहतर है उसके लिए जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरने वाला है, उसके लिए पता चला। यहाँ मर भी गए तो उसके बाद ऐसी जिंदगी मिलने वाली है जो अब्दुल आबाद, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। वला तुज़लमून फतीला, और उस वक्त एक धागे के बराबर भी तुम पर जुल्म ना होगा। आयत नंबर 77 यहाँ पर मुकम्मल हुई। आयत नंबर 78 का पहला टुकड़ा आपके आगे रख रहा हूँ जो इस दरस के मौजू से है, और वो टुकड़ा लेने पर भी आगे के किसी आयत के माने में और मफहूम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आयत नंबर 78 में अल्लाह कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। क्या कहा अल्लाह ने, ऐनमा तकूनु, चाहे तुम जहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, युदरिकुमुल मौत, मौत का पंजा तुम्हें दबोच लेगा, मौत तुम्हें आएगी आ लपकेगी। युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वलो कुंतुम, भले ही तुम, फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में क्यों ना हो। मौत का एकदम बेहतरीन तस्वीर अल्लाह ने दिया यहाँ पर कि मौत क्या है। आसमानों में अगर कोई जाकर छुप जाए, या जमीन की गहराई में तहतुस्सुरा, पाताल जिसको कहते हैं, वहां पर जाकर अगर छुप जाए, समंदरों में जाकर छुप जाए, चाहे कहीं पर भी छुपे, मौत उसको जरूर आनी है। अल्लाह ने मजबूत किलों का जिक्र किया, जो ऊंचे ऊंचे, जिसकी फसवीलें, जिसकी दीवारें मोटी मोटी और महफूज होती है। अल्लाह ने कहा उस जगह भी अगर तुम रहो तब भी तुम्हें मौत दबोच लेगी, मौत जरूर आकर रहेगी। फिर मेरे हुक्म से क्यों भाग रहे हो। क्या उन लोगों का वाक्य याद नहीं है कि मौत की डर से अपने घर वालों को छोड़कर निकले। हमने कहा मर जाओ तो मर गए, हम ऐसा भी करने पर कादिर हैं। सिर्फ हमारा हुक्म अमर अगर आ जाए कि मर जाओ तो तुम मर जाते हो, तो क्यों हमारे हुक्म पर अमल करके हमारी राह में जान देकर हमसे सवाब क्यों नहीं कमा लेते, और हमसे सौदा क्यों नहीं कर लेते, बेहतरीन सौदा कि जान के बदले जन्नत। क्यों डर कर भाग रहे हो। सूरह निसा रुकू नंबर 11 की आयत है। इसके अंदर एक और नुक्ता है, ज़मीनी नुक्ता, वो भी आपके आगे रखता हूं। अल्लाह ने कहा अहम तरा इलल लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम। ये हालांकि कोई खास जरूरत नहीं इस नुक्ते को आपके आगे रखने की, मगर आयत आई तो उस आयत से मोहब्बत, उस कुरान से मोहब्बत का ये तकाजा मेरे अंदर जाग उठा कि उस गलत फहमी को दूर कर दूं कि गैर तो गैर, अपनों ने भी कुरान के साथ बेहुरमती करने और उसकी लफ्जी और मानवी तहरीफ करने में पीछे नहीं है। ये जो
आयत है, अलम तरा लल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम, ऐ मोहम्मद क्या आपने उनको नहीं देखा कि जिनसे हमने कहा था कि अपने हाथों को रोके रखो। इतना ही आयत का टुकड़ा उठाते हैं और तर्जुमा लिखते हैं और कहते हैं कि ये आयत अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया और पूछा नबी से कि नबी हमने तो तुमको सीधी सादी नमाज सिखाई है, जो लोग बार बार हाथ उठाते हैं कि हमने उनको रोका नहीं है हाथ उठाने से, सीधी सादी नमाज पढ़ना चाहिए। देखिए मैं कौन सा मसला सही है कौन सा मसला गलत है ये नहीं बतला रहा हूं। एक बड़ी किताब जय्यद अरबी जबरदस्त उर्दू उसमें है, लिखते हैं साहब कि आयत अल्लाह ने रफुल यदैन के रद में उतारी। अस्तगफिरुल्लाह, आपको माना मफहूम पूरा रख दिया मैंने। रफुल यदैन का जिक्र है इसमें कहीं नमाज में जो बार बार हाथ उठाते हैं, कौन सा मसलक सही है कौन सा मसलक गलत है मैं ये इस पे रोशनी डाल ही नहीं रहा हूं। क्या ये आयत इस ज़िमन में है? नहीं है तो पेश क्यों किया? क्या ये इसकी लफ्जी और मानवी तहरीफ नहीं है? अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इन साहब ने इस आयत को रफुल यदैन के रद में पेश किया तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं अगर कोई फला जमात तो फला फिरके वाले अगर करें तो वो दुरुस्त है, फला फिरके वाले करें तो ये आयत उनके खिलाफ है। अस्तगफुरुल्लाह, ये दोहरा अमल कैसे हो सकता है? आप अगर किसी मसले को मानते हैं तो आप अपनी जगह पे मानिए, लेकिन एक ही अमल उसके दो हुक्म में मत लगाइए और कुरान मजीद के ऐसी लफ्जी और मानी तहरीफ तो ना कीजिए, जो माना मफहूम वही बयान कीजिए। और ना अल्लाह की किताब के साथ ये मजाक करना हुआ, अल्लाह की किताब की तौहीन हुई। बस ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है कि इस आयत से, कुरान मजीद की इस आयत से, पूरे कुरान मजीद से मुझे मोहब्बत है। इस मोहब्बत के तकाजे ने मुझे उभारा कि इस गलतफहमी को आप